राहुल और सीमा का प्यार एक छोटे से गांव में पला बढ़ा था। दोनों एक दूसरे के साथ बचपन से खेलते, पढ़ाई करते और अपनी छोटी छोटी खुशियों में खोए रहते थे। राहुल सीमा से बहुत प्यार करता था और सीमा भी उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानती थी। उनका सपना था कि एक दिन वे साथ में शहर जाएंगे और अपनी सारी दुनिया बदल देंगे। लेकिन वक्त कभी भी किसी की राह आसान नहीं छोड़ता। एक दिन सीमा की माँ बीमार हो गई और परिवार की स्थिति ऐसी हो गई कि सीमा को अपने सपनों को कुछ समय के लिए त्यागना पड़ा। राहुल उसे समझाता रहा, लेकिन सीमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए गांव में ही रहने का निर्णय लिया। राहुल के लिए यह बहुत कठिन था, लेकिन उसने सीमा की इच्छाओं का सम्मान किया। समय बीतता गया, राहुल शहर चला गया। वहाँ उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और वह वही सफल हो गया। लेकिन सीमा के बिना उसकी जिंदगी सूनी लगने लगी। वह अक्सर सीमा से फोन पर बात करता, लेकिन कभी न कभी वह उसे यह समझाने की कोशिश करता कि उसकी जगह अब शहर है, वहाँ वह दोनों एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। लेकिन सीमा का जवाब हमेशा वही था, राहुल मैं इस गांव में खुश हूँ, मुझे यहाँ की जिंदगी पसंद है। एक दिन राहुल अपने काम से थका हारा घर लौटा तो उसे सीमा का एक पत्र मिला। पत्र में सीमा ने लिखा था, राहुल मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत याद करते हो और तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, लेकिन मेरे लिए यह जगह मेरी माँ और मेरे परिवार की वजह से बहुत मायने रखती है। मैंने खुद को खोकर तुम्हारे साथ जीने का कभी नहीं सोचा। मैं तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर सकती, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे वो मानसिक रूप से हो या दिल से। राहुल की आंखों से आंसू थे। वह समझ गया था कि सीमा ने अपना प्यार और परिवार के लिए अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया था। उसने सोचा क्या वह कभी सीमा से अपनी उम्मीदें पूरी करवा पाएगा, लेकिन एक बात उसने महसूस की, सीमा ने उसे कभी नहीं छोड़ा था। उसने बस अपनी जिंदगी को एक नए रूप से जीने का निर्णय लिया था। सीमा की बातें राहुल को सिखा गई कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि उसे समझने और उसकी इच्छाओं का सम्मान करने का भी नाम है। राहुल ने अपना जीवन सीमा की तरह दूसरों की ख्वाहिशों के लिए जीने का संकल्प लिया।